पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे कि फ्रीलांसिंग है क्या, और फिर मैंने आपसे कहा कि आपको फ्रीलांसिंग के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड पे भी जाना है। ठीक है, अभी आपको अब छोटे छोटे हैं सारे, हैं ना, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हम बिजनेस करने के तरीके बताने लगेंगे कैसे बिजनेस करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको अभी से अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो पार्ट टाइम कुछ काम आपका शुरू हो सकता है। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े डॉलर, थोड़ा थोड़ा टास्क, वैसे ही कोई काम कर लेता है बंदा। पढ़ने के दौरान कोई बंदा प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा हो, जैसे मैं कहूँ कोई बंदा बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, वो टैक्स पढ़ता है, तो साथ में किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करे तो उसको बिजनेस मिलना शुरू हो जाए कि भाई मुझे अपनी रिटर्न जमा करवानी है, करवा सकते हैं। तो वो मुख्तसर सा काम है ना, लंबा चौड़ा काम तो नहीं, ऐसे नहीं कि सारा दिन दफ्तर में जाकर बैठ जाना है। तो वो पार्ट टाइम ये काम कर सकता है। सेम इसी तरीके से आप भी ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको कोई काम करना आ जाए तो आप अपनी स्टडीज़ भी करने लगे हुए हैं, लेकिन साथ साथ आप पार्ट टाइम भी कुछ थोड़ा बहुत थोड़े से टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए अपने आप को इंगेज कर सकें। सो यही चीज़ है जो अब हम सीखने जा रहे हैं इसमें। अब हम ज़रा ये चीज़ें देख लेते हैं कि ये जो हमने फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म्स पे करनी है, और हमें 3 प्लेटफॉर्म समझ में आ रहे हैं जहाँ से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद प्लेटफॉर्म्स ही प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या ख्याल है? बंदा मेहरान गाड़ी चलानी सीखता है, ठीक है ना, तो फिर सारी उम्र गाड़ियाँ तो नहीं चलानी सीखता रहता, गाड़ियाँ चेंज होती रहती है ना, चलाता रहता है वो उन गाड़ियों को। तो 2 प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म समझ में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? सारे प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएंगे। हर प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही काम करने हैं हम लोगों ने। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स इस माइंड सेट के हैं कि नहीं भाई जब भी किसी चीज़ का नया वर्जन आए तो सीखो, तो ये गलत माइंड सेट है। हाँ, आपको सिर्फ एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन, एक टाइप का सीखना चाहिए, उस तरह का दूसरा सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपको पहला एप्लीकेशन भी ठीक तरीके से नहीं आता, क्योंकि हर एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए एक तरह की, जैसे मैं कहूँ वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबको पता है ना, तो वर्ड प्रोसेसर और भी हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा। तो अगर आपको कोई किसी और वर्ड प्रोसेसर पे बिठाएं, जैसे मैं कहता हूँ भाई गूगल डॉक्स ही कह लेते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं जो ऑनलाइन है, तो कोई बंदा कहे नहीं जी मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा था, मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स कैसे इस्तेमाल करूँ? या कोई बंदा गूगल डॉक्यूमेंट सीख ले और वो कहे मैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। तो आपको प्लेटफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप प्लेटफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो इसका मतलब है कि आप एक्सपर्ट हो गए और आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये टूल्स हैं, ठीक है ना, टूल्स की कोई इतनी वर्थ नहीं है कि कोई समझ रहा होगा सिर्फ टूल्स ही सब कुछ है। असल में आपकी स्ट्रेंथ है, असल में आपकी स्किल है, और आपके अंदर कितनी वर्सटैलिटी है कि आप किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो हमें 3-4 चीज़ें हैं जो नॉर्मली सीखनी है। नंबर 1, सबसे पहले तो हमारी स्किल है ना, पहले नंबर पे तो स्किल है ना हमारी। स्किल का क्या मतलब है कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ। जैसे मैं इधर आया हूँ तो मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मेरी एक स्किल है जो मैं सेल कर रहा हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, फ्रीलांसिंग करता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी स्किल है। आपके जो टीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑफिस उनकी स्किल है। जो बंदा आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहा है इसका मतलब है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसकी स्किल है। तो अब आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग को भी हम और आसान कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग की टर्म भी इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं हम कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, वो जहाँ से मर्जी अर्न करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अर्न करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले क्या ज़रूरत है? हमारी स्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने माइंडसेट यह बनाना है कि स्किल चाहिए तो होगी, ये नहीं है कि दफ्तर खोल के बैठ जाएं और बेचने के लिए कुछ भी ना हो। अगर आपने कोई शॉप ओपन किया है तो आपके पास कोई प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट भी वर्चुअल भी हो सकती है। वर्चुअल का मतलब है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई चीज़ बेच तो नहीं रहा आपको, है ना, लाकर, बल्कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये एक वर्चुअल प्रोडक्ट है मेरी जो मैं देने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर कैलकुलेट करें कि क्या आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है या आप ऐसी कौन सी स्किल अपनी डेवलप कर रहे हैं जिसको आप आने वाले वक्त में सेल आउट करोगे। तो जो लोग ऑफिस कर रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि भाई ऑफिस वाले क्या कर सकते हैं, टाइपिंग की जॉब्स हो सकती हैं सिंपल सी, उसके बाद क्या हो सकती हैं, सीवी की जॉब्स हो सकती हैं, उसके बाद प्रोफाइल्स बनाने की जॉब्स हो सकती हैं, उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने की जॉब्स हो सकती हैं, मतलब ये कुछ एक्सेल की जॉब्स हो सकती हैं, एक्सेल की स्टेटमेंट्स बनाने की जॉब्स हो सकती हैं। तो ये सारे टास्क हैं, मगर ये टास्क ऐसे तो नहीं है कि बड़ी सिंपल बेसिक लेवल के तो कोई काम नहीं पूछेगा आपसे। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपसे कहता है सीवी बना दो, अब सीवी बनाने का एक तरीका तो ये है कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूँ, लेफ्ट साइड पे एक कॉलम लगाऊँ, टैब की प्रेस करूँ, नाम लिखूँ, है ना, ये भी तो सीवी है। ऐसा सीवी तो नहीं ना कोई मांगेगा आपसे। एक अच्छा फॉर्मेटेड सीवी होना चाहिए, खूबसूरत,
और सीवी की डेफिनेशन का भी आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि सीवी असल में होता क्या है। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। अब आपको मैंने एक रास्ता बताया कि भाई जो लोग ऑफिस कर रहे हैं, कितने सारे लोग ऑफिस कर रहे होंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की ऑफिस कर रही है ना, मैं जानता हूँ। तो आपने जाकर ये देखना है कि क्या आप सीवी बना सकते हैं। आपको सर ने सारी स्किल सिखा दी होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या हो सकता है बता चुके हैं सर आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि टूल तो वही है सीवी बनाने के लिए, ऑनलाइन टूल्स भी हैं, लेकिन आपने जो सीखा वो तो वही टूल सीखा है। इसका मतलब आपको वहाँ पर सीवी बनाना आना चाहिए। सीवी क्या होता है ये अगली क्लास में अपने सर से डिस्कस कीजिएगा। सर व्हाट इज सीवी, आपको देखा पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सीवी कहते हैं किस चीज़ को है। एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है रेज्यूमे, एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है कुरिकुलम विटाए। 3-4 टर्म तो मैंने यूज़ कर दी है ना। अब आपको सीवी बनाना आ रहा है, मिसाल के तौर पर आप में से कोई भी बंदे को मैं जॉब ऑफर करूं और मैं कहूँ भाई अपना सीवी ले आना, हो सकता है वो किसी कंपोजिंग की शॉप पर जाए और उसको जाकर अपना सारा डाटा बताए, उसे को मुझे सीवी बना दो अपना। वो क्या करेगा, एक तस्वीर लगाएगा, सारा आपका डाटा लिखेगा, आप एक प्रिंट निकलवाओगे, ला कर दे दोगे, भाई बन गया सीवी। ये तो सिंपल सा सीवी है ना। सीवी मेकिंग तो एक आर्ट है और पूरी दुनिया से लोग आपसे सीवी बनवाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको मॉडल ऐसा इस्तेमाल करना है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। मतलब अगर कोई कैनेडियन आपसे सीवी बनाए तो आपको पता होगा भाई कनाडा का सीवी कैसे बनाना है। कोई इंडियन आपसे सीवी बना रहा हो आपको उसका भी पता हो, कोई पाकिस्तानी आपसे सीवी बना रहा हो आपको उसका भी पता हो। तो अगली क्लास में एक तो आप अपने सर से डिस्कस कीजिएगा क्या कि सर व्हाट इज के मतलब सीवी ये बेसिकली डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो सर से पूछिएगा सर सीवी, रिज्यूमे और कुरिकुलम बिटाए। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, गूगल करें आपको पता लग जाएगा। गूगल पे आपको सब पता लगे। देखिए बनाने से पहले आपको ये समझना है ना कि लेंथ कितनी है। भाई नोट्स और किताब में फर्क होता है। नोट थोड़े से छोटे से होते हैं, बुक जो होती है 500 सफ़ों की भी हो सकती है, 5000 पेजेस की भी हो सकती है। तो हमें यही देखना है कि सीवी जिसको हम दिखा रहे हैं, जिसको पास अपनी जॉब लेकर जा रहे हैं, उसके पास कितना टाइम है कि वो आपका डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको कितनी देर में समराइज कर सकता है वो। तो ये एक आर्ट है, ये आर्ट आपने सीखना है। आप सब लोगों ने जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का आर्ट सीखना है। ठीक है, जो अभी ऑफिस कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका एंड ऑफ लर्निंग तो नहीं है ना कि भाई ऑफिस सीख लिया तो बस खत्म, बात खत्म होगी, बस सिर्फ ऑफिस ही करना है हम लोगों ने। ऑफिस के बाद आप ग्राफिक्स भी सीख सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, मतलब आप दूसरे टूल्स भी सीखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल पॉलिश होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल इंप्रूव होती जाएगी और आप अपनी स्किल को ही प्रेजेंट करके अर्निंग कर रहे होंगे। लेकिन अभी आप बिल्कुल राइट नो जिस स्टेज पर हैं, आपको अभी उसे प्लान बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि भाई 8-10 महीने का आपका प्लान है लर्निंग का, तो 8-10 महीने के बाद शुरू करते हैं, पहले अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, ऐसे नहीं है। आपने जो कुछ सीख लिया आपको वो करना है। आज अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ इतना सीखा है कि आपको सीवी बनाना आ गया है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपने सिर्फ इतना सीख लिया है कि सर आप अपना यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, तो इसका मतलब है यूट्यूब थंबनेल्स की बहुत सारी जॉब्स हैं ऑनलाइन। कितने सारे लोग हैं जो वीडियोस लगा रहे होते हैं, आप देखते हैं ना कितने लोग हैं जो वीडियोस लगाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसका मतलब है इतने सारे यूट्यूब थंबनेल्स बन रहे हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यूट्यूब थंबनेल्स बनाने की अगर आपको ग्राफिक्स आता है। तो इस वक्त हमने सपोज किया कि आपके पास सिर्फ एक स्किल है, कौन सी, ऑफिस की। मैंने कहा कौन सी स्किल है, ऑफिस की, सपोज कर रहे हैं हम। तो अब हमने आगे क्या करना है, लेकिन आपको डिजिटली अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए चाहिए क्या, आपको डिजिटली अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा टेक्निकल स्किल्स में क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, जिसे मैं टूल्स कहता हूँ। तो जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, किसी को कहेंगे कि भाई मुझसे काम करवा लो ये वाला, क्या तरीका है, अखबार में इश्तिहार दूंगा। अखबार में इश्तिहार दें तो कैसा देते हैं, टेक्स्ट की शक्ल में, कलरफुल भी देते हैं, इमेजेस की शक्ल में भी दिया जा सकता है, इंटरनेट पे भी इश्तिहार दिया जा सकता है, फेसबुक पे भी इश्तिहार दिया जा सकता है, इंस्टाग्राम पे भी इश्तिहार दे सकते हैं, यूट्यूब पे भी इश्तिहार दे सकते हैं। अब हमें पता लग गया कि भाई ये जो एडवर्टीजमेंट मोड्स हैं इनमें हमें क्या चाहिए, अंदाजा हुआ क्या चाहिए, इन सारे मोड्स में हमें चाहिए क्या, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। क्योंकि भाई जब भी मैंने फेसबुक पर ऐड लगाना है क्या करूँगा, पोस्ट बनाऊँगा ना, तस्वीर लगाते हैं ना फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर भी तस्वीर लगाते हैं, फाइवर पर जाएंगे वहाँ पर भी जब अपनी ऑफर लगाएंगे उसमें भी तस्वीर लगाएंगे। इसका मतलब हर जगह पर हमें अपनी स्किल को प्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफिकल मोड में। तो हमें थोड़ा सा ग्राफिक्स आना चाहिए। यानी अब ये ग्राफिक्स आपको कैसे आना है, अब हम ये देखने लगे। अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप ऑफिस के लोग हैं, मैं ऑफिस के बंदों को ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ,
मैं ग्राफिक्स के बंदे से ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो वर्ड जानते हैं, जो एक्सेल जानते हैं, मैं उनसे ऑफिस ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या सीखना है? उन्होंने सीखना है ग्राफिक्स के लिए कैसे सीखना है। और अगर आप ये समझेंगे 1 घंटे की क्लास में आप सब कुछ सीख के बाहर निकलेंगे, हैं यहाँ पर कोई मैजिक है, कोई काला जादू कर रहे हैं हम सिखा के, हर बंदा सीख के बाहर चला जाएगा, तो कोई काला जादू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हर काम एक प्रोसीजर से है, मैं क्या हर काम एक प्रोसीजर से होना है, उस प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट करना है, अडॉप्ट करके आप में से कुछ लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे और कुछ लोग टाइम पास करके बाहर चले जाएंगे, ठीक है। सो जो लोग प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, ये क्या लिखे आगे, कैनवा जो है एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है जिससे ग्राफिक्स नहीं आता। क्यों, कैसे इस्तेमाल कर सकता है भाई? कैनवा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। एक डिज़ाइन बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कलर्स की ज़रूरत होती है, बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, बटन की ज़रूरत होती है, इमेजेस की ज़रूरत होती है, एनिमेशंस की ज़रूरत होती है, बन गया डिज़ाइन। यही है ना सब कुछ। ये मिलियंस ऑफ आइटम्स, एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे बने बनाए रेडीमेड, कहाँ पे? कैनवा के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए? कैनवा। मैं कोई कैनवा की कंपनी की तरफ से नहीं हूँ, हाँ, ऐसे नहीं है मैं कैनवा में जॉब करता हूँ और मैं कैनवा की प्रमोशन करने लगा हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्री में कैसे काम करो। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ भी ग्राफिक्स आना चाहिए तो आप टेंशन से नीचे जाएँ उनसे कि जनाब ग्राफिक्स में भी एडमिशन दे दें। हाँ, साथ ही ऑफिस भी सीख रहे हैं, साथ ही फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, साथ में ही ग्राफिक्स भी शुरू करके बैठ गए। कल को मैं अभी इसके बाद एक और चीज़ बताने लगा हूँ, फिर आपको ये भी सीख लेते हैं। इस तरह आप सीखते ही रहोगे, इम्प्लीमेंट कब करोगे? कुछ टाइम आपको पास इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो होना चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए भी तो कोई टाइम होना चाहिए उस प्रोग्राम को, ठीक है। तो अब ये कैनवा जो है ये पेड एप्लीकेशन है, किसी हद तक ये फ्री एप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप इसको फ्री एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ करेंगे तो शायद आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे जितना मैं कह रहा हूँ कि आप उठा सकते हैं। यानी आप कंफर्टेबल होकर डिज़ाइनिंग नहीं कर सकेंगे कि मैं कोई डिज़ाइन पिक करूँगा, कोई तस्वीर लूँगा, कोई बैकग्राउंड लूँगा, किसी को वो ले लेगा, दे देगा मुझे, और किसी के मतलब वो मुझे कहेगा कि भाई इसको तो आप यूज़ नहीं कर सकते, ये तो पेड है, तो पहले इसे बाय कर लें। अब हम जब कैनवा के पास जाते हैं ना कुछ परचेज करने, तो मेरा ख्याल है कि 2500 से 3000 में उनका लाइसेंस होता है, ठीक है, फॉर 1 मंथ डिस्क्रिप्शन, कि भाई 1 महीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2500 रुपये में बाय कर लो। एक 30 डेज के बाद क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसिव है, महंगा काम है ये वाला, जो अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ रहे हैं हमें। साल भर के तो हम देखेंगे कितने सारे पैसे हो जाएंगे हमारे। सो ये वाली स्ट्रैटेजी तो मुश्किल है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? कैनवा पे ना कई ऐसे लोग कैनवा के लिए मौजूद हैं जिन्होंने कैनवा पहले से परचेज किया हुआ है। हाँ, कैनवा उनके पास पहले से ही मौजूद है, वो कैनवा खरीद के बैठे हुए हैं और महंगा खरीदा हुआ है उन्होंने। उनके पास लाइसेंस भी एक नहीं है, एक से ज़्यादा लाइसेंस है। इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं? वो रीसेल कर रहे हैं कैनवा की। अब वो रीसेल इतनी महंगी तो नहीं होगी, रीसेल तो बहुत सस्ती होगी। आपको ऑनलाइन नेट के ऊपर ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी कम रेट्स में मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं बताऊंगा तो कैनवा की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी कि कितना सस्ता कैनवा कौन देने लगा। हाँ, आपको बताइए जो मैंने अभी टर्म बोल दिया इसका क्या मतलब है? यूट्यूब पर आप कोई ऐसा काम बताएं जो कि लाइसेंस्ड काम ना हो, तो यूट्यूब के ऊपर उस कंपनी की तरफ से स्ट्राइक आ जाती है और आपकी वीडियो को स्ट्राइक होगी। मतलब मैं आपको कैनवा इंस्टॉल करना सिखा सकता हूँ, मैं आपको कैनवा परचेज करना सिखा सकता हूँ। अगर मैं आपको कहूँगा ना कि कैनवा को ऐसे क्रैक करो और यूट्यूब पे वीडियो लगा दूंगा ये वाली, तो यूट्यूब मेरी वीडियो को बड़ी डेंजरस किस्म की स्ट्राइक भेजेगा, और इस तरह की 2-3 वीडियोस लगाऊंगा तो मेरा चैनल भी रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा टास्क ऑनलाइन नहीं बल्कि वैसे हम कभी डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे परचेज करना है, एंड पे देखेंगे। जब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा ना फिर हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, एक तो हमें चाहिए कैनवा, ठीक है जी, हो गया, कैनवा भी हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब आप फाइवर पर आएंगे, अपनी ऑफ़र लगाओगे, तो आपकी ऑफ़र की डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? आपकी ऑफ़र का टाइटल, कोई भी चीज़ देखते हो आप, यूट्यूब की वीडियो देखते हो, उसका टाइटल होता है। मेरा ख्याल है कि मैं पढ़ाए बगैर सबको ये पूछ सकता हूँ और सबको पता है कि भाई हर वीडियो का एक टाइटल होता है। आप जब भी कोई वीडियो देखते हो टाइटल लिखा हुआ आ रहा था ना उस पर। अच्छा, उस पर डिस्क्रिप्शन भी आती है जो 2-3 लाइनें आपको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन मोर करें तो बाकी की भी नज़र आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब फाइवर पर ऑफर लगाओगे उसका एक टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगी, इमेजेस शो होने हैं उसके ऊपर। इमेजेस के अलावा आपका पोर्टफोलियो। अच्छा, मैंने कोई टर्म इस्तेमाल किया पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो कैसे बनता है? पोर्टफोलियो क्या है?
पोर्टफोलियो ये है कि आपने आज काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, और आप मेरे लिए ये पीक सॉल्यूशंस के लिए या किसी और कंपनी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आपने उन्हें लोगो बनाकर दे दिया, आपने मुझे सीवीज़ बनाकर दे दिए, आपने मुझे सोशल मीडिया के डिज़ाइन बनाकर दे दिए। तो इसका मतलब है कि आपने कुछ काम कर दिया। अब ये जो काम है, ये आपका जो काम है, ये लोगों को दिखाने के लिए आप शोकेस कैसे करेंगे, लोगों को आप अपना काम कैसे डिलीवर करेंगे कि भाई मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है। तो आप एक फ़ाइल बनाएंगे, उसके ऊपर आप लिखोगे जनाब ये कंपनी है, इस कंपनी के लिए मैंने ये काम किया, इस महीने से लेकर इस महीने तक ये काम किया, यहाँ ये वाले टास्क किए हैं, मैंने इनको लोगो डिज़ाइन करके दिया, मैंने इन्हें ब्रोशर्स बना कर दिए, मैंने इन्हें एडमिशन फॉर्म्स बना कर दिए, समझ में आ रही है, मैंने इन्हें कैटलॉग्स बना कर दिए, फिर मैं दूसरी कंपनी का नाम लिखूँगा। ये क्या है? ये वो है जो मेरा प्रैक्टिकल है और इसको मुझे शो करना है, इसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। एक आपका सीवी है, सीवी के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या आ रहा होता है, आपका बायोडाटा होता है सारे का सारा, एक्सपीरियंस लिख देते हैं भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन हमें अब देखें ना, सीवी अगर मैं बड़ा करूं, अगर मिसाल के तौर पर मैंने कोई 25-30 लोगों के लिए काम किया हुआ है और उसके एक्सपीरियंस में मैं उनका नाम लिख दूं तो कितने पेजेस हो जाएंगे? इतने पेजेस का सीवी तो कोई नहीं पड़ेगा ना मेरा। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सीवी बनाऊँगा, उसके साथ एक पोर्टफोलियो की अटैचमेंट अलहदा से करूँगा। तो कोई बंदा मेरा वर्क देखना चाहता होगा तो फिर वो पोर्टफोलियो वाला डॉक्यूमेंट देखेगा, कोई बंदा मेरा सीवी देखना चाहता होगा तो वो सिर्फ मेरा सीवी देखेगा। अब अगर मेरा पोर्टफोलियो है ही नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं अपने सीवी पे लिखता हूँ कि 25 साल का तजर्बा है, और पोर्टफोलियो में मैं कुछ दिखा ही नहीं रहा उनको, तो उससे तो यकीन नहीं आएगा कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ। इसी तरह आप जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के बगैर चले जाएंगे, यानी आपका कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो क्या कोई बंदा आपसे काम करवाएगा? कोई भी बंदा आपसे काम नहीं करवाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो बनाना कैसे? ये तो हो गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको जो काम, जैसे आपको सीवीज बनाने आते हैं, आप सीवी की हंटिंग करना चाहते हो कि भाई मैं सीवीज बनाऊंगा, ठीक है, तो अब आप फाइवर पर जाकर सीवी की ऑफर करते हो और लोग आपको जब देखते हैं तो पता लगता है कि ना तो आपको कोई रिव्यू मिला हुआ है, कुछ भी नहीं है, ना आपके पास कोई ऑर्डर है और ना आपका पोर्टफोलियो है कि भाई मैंने ये सीवीज बनाए हुए हैं, ये 10 बनाए हुए हैं, 20 बनाए हुए हैं, 50 बनाए हुए हैं, 100 बनाए हुए हैं, वो सीवी बने हुए नजर आने चाहिए वहाँ पर। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कोई भी आपको कंसिडर नहीं करेगा। अब लेकिन आपको बिजनेस भी नहीं मिला, अब हम ये सपोज करें कि किसी ने आपसे सीवी बनवाए भी नहीं, तो क्या ख्याल है, आप डमी सीवीज बना सकते हैं खुद से? मुख्तलिफ जॉब्स के लिए बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पीएन के लिए बनाएं पहले, उसके बाद आप ग्रेजुएट लेवल का सीवी बना दें, उसके बाद आप मास्टर लेवल का सीवी बना दें, उसके बाद आप किसी एमफिल स्टूडेंट का जो जॉब्स के लिए जाते हैं उनके सीवीज बना दें, फिर आप अकाउंटेंट का सीवी बना दें, फिर आप एक प्रोफेशनल टीचर का सीवी बना दें। इस तरह कितने सारे सीवीज बना सकते हैं आप। अब आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। ये सीवीज के हवाले से मैं बता रहा हूँ, और ये सीवीज ऐसे नहीं होने चाहिए कि पता लग रहा है कोई प्लेन पेपर है, हाँ, कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, टाइपिंग नहीं है। सबसे पहले आपने गूगल जाकर करके देखना है सीवीज कितने स्टाइलिश होते हैं, ठीक है, उस तरह के सीवी हमें बनाने हैं जैसे प्रोफेशनल सीवीज हैं। तो पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस का आपको पता लग गया, पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, कोई भी बंदा आपको कंसिडर, मैं इस क्लासरूम में बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कोई ना कोई रीजन तो होगी ना जो मैं यहाँ आके खड़ा हो जाऊँ आपको फ्रीलांसिंग पढ़ाने और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने किसी बेस पर। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया होगा कि इस बंदे से ही क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे, मैं क्यों नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा रहा? लाजमी बात है मेरी स्किल उसमें नहीं होगी, तभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी जगह पे स्टैंड करने के लिए। और पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, अब ये आपको पता लग गया कि ये कोई वीकनेस नहीं है कि भाई अभी तो फ्रेशर हैं तो पोर्टफोलियो कहाँ। आप अगर फ्रेशर भी हैं तो आपका पोर्टफोलियो फिर भी बन सकता है। कैसे बन सकता है कि आप ये सब चीज़ें, मिसाल के तौर पर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, चलो जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो नहीं आती थी, लेकिन कैनवा आपने यूज़ करना देखा और आपने कहा भाई ये तो बच्चों की गेम है, इसमें तो कोई सीखने वाली चीज़ ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है कोर्स करने की, ये तो मैं घर में घंटा यूज़ करूँगा, मुझे कैनवा आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ, घर बैठ के कैनवा के डिज़ाइन बनाएं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएं। कैनवा में सोशल मीडिया पोस्ट भी बनेंगी, फेसबुक के कवर फोटोज़ भी बनेंगे, लोगोज भी बनेंगे, यूट्यूब के थंबनेल्स भी बनेंगे, सारे ग्राफिक्स बन रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आपके पास कोई काम नहीं है, पहला टास्क आप क्या कर रहे हो? अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप? पीक सॉल्यूशन की पोस्ट की कॉपीज़ बना सकते हैं, है ना। इसी तरह पिज़्ज़ा हट के ऊपर जो उनका फेसबुक पेज है उधर से देखेंगे कुछ डिज़ाइन, वो बनाने शुरू कर दें खुद से,
ये नहीं है कि गूगल के इमेजेस में से जाके डाउनलोड किया और वही लगा दिया। हाँ, ये भी उन्हें पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अगर कोई बंदा आपका पोर्टफोलियो देखेगा ना तो आपसे ये कहेगा कि इसकी सोर्स फाइल दिखाएं मुझे। सोर्स फाइल का क्या मतलब है कि जिसमें आपने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ भाई मैंने फोटोशॉप में कोई चीज़ डिज़ाइन किया, अब मैंने फोटोशॉप में जब कोई चीज़ डिज़ाइन करता हूँ ना तो लेयर्स की शक्ल में डिज़ाइन होती है वो। इसका मतलब हुआ जब वो सोर्स फाइल दिखाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ लेयर्स उसको नज़र आनी चाहिए वहाँ पे, उसको पता लग जाएगा। सो हम किसी और का इमेज नहीं दिखा सकते। आपने किसी और के से आइडिया लेकर अगर कुछ डिज़ाइन भी करना है तो उसे थोड़ा सा मॉडिफाई और क्रिएटिव वे में करें कि वो चीज़ नेट पर अवेलेबल ना हो। ये ना हो कि आपका डिज़ाइन वो गूगल करे तो गूगल पर भी आ जाए एकदम। यहाँ तो गूगल पर आए उस पेज से आए जिस पेज के लिए आप काम कर रहे हो। तो अगर किसी और सोर्स से आएगा तो इसका मतलब है कि आपने तो उसे कॉपी किया हो। तो ये भी नहीं हमने करना। तो सबसे पहला टास्क क्या जी हमारा कि हमने स्ट्रॉन्ग करना है अपनी स्किल्स को भी। ठीक है, ये अब ये एक टेक्निकल स्किल है जो हमें ग्राफिक्स में चाहिए। अच्छा, अब पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो किस तरह का होगा? पोर्टफोलियो दो तरह का होगा, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में, एक पोर्टफोलियो आपका डॉक्यूमेंट की शक्ल में होगा और एक पोर्टफोलियो आपका वीडियो की शक्ल में होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और वो 10-12 सफ़ों का है, तो उस बंदे को अगर कोई 50 लोगों के या 100 लोगों के पोर्टफोलियोज देखने हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा उस बंदे का तो देखने के लिए। तो अगर मैं 20 सेकंड की अपनी पोर्टफोलियो की एक वीडियो बना दूँ, पोर्टफोलियो की वीडियो का मतलब क्या होगा? तस्वीरें ही होंगी ना, सिर्फ डिज़ाइन बने होंगे, तस्वीर होगी, यूँ 1 सेकंड के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरे सेकंड के बाद तीसरा आ जाएगा। किसी ने मेरा पोर्टफोलियो देखना होगा 20 सेकंड में वो मेरा पोर्टफोलियो देख लेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट को पढ़ना जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पोर्टफोलियो कैसा बनाना है? दोनों तरह का बनाना है। डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी बनाना है, चलो वो तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना लेंगे, बाद में उसे PDF कर लेंगे। सबको पता है ना PDF का मतलब क्या होता है? PDF करना भी आता है सबको, किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF करना। भाई आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो उसमें भी PDF बनाने की ऑप्शन होगी, एक्सेल यूज़ कर रहे हो उसमें भी PDF बनाने की ऑप्शन होगी। ऑनलाइन टूल्स भी होंगे जो एक्सेल की फाइल को PDF बना देंगे या वर्ड की फाइल को PDF बना देंगे। तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा, जब आपने किसी को भेजना होगा तो आप उसे हमेशा PDF बना कर भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि PDF जो होता है वो आपको हर प्रोग्राम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक PDF का प्रोग्राम इंस्टॉल करें तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर बनी हुई फाइल उसमें ओपन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब लगा हमें कि भाई अब हमें थोड़ी सी वीडियो का काम भी आना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो कैनवा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कैनवा के अंदर आपको वीडियोस बनाने की ऑप्शन भी मिलेगी। ओके, इसके अलावा अगर हम वीडियो की बात करें, ये दो स्किल्स हैं जिनकी हम पहले बात करने जा रहे हैं। इसमें एडोब प्रीमियर एक एप्लीकेशन है, वो तो जब आप डिज़ाइनिंग सीखो तो तब सीखो। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है हमारे पास? फिल्मोरा का एक ऑप्शन है, और मेरा ख्याल है कि ये वाला ऑप्शन आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं ना। मोबाइल के ऊपर इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग यूज़ करते हो वीडियोस बनाने के लिए? बोलियो ना, सब कोई ना कोई यूज़ कर रहे होगे वीडियोस बनाने के लिए। कितने सारे एप्लीकेशन हैं, तो आप किसी भी एप्लीकेशन में वीडियो, अब टिकटॉक पे तो हम अपनी वीडियो बनाएंगे ना। हमें अभी फ़िलहाल क्या करना है, मेरे पास 10 इमेजेस हैं जो मैंने स्क्रीन डिज़ाइन की हुई हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। उन 10 इमेजेस के साथ मैंने एक वीडियो बनानी है। ठीक है, तो हम मोबाइल, अब देखें वीडियो बनाने के लिए कोई शर्त नहीं है कि कैनवा में लाजमी बनाओ, डिज़ाइन करने के लिए कोई शर्त नहीं है कि कैनवा में लाजमी करो, फोटोशॉप में लाजमी करो। आपको तो डिज़ाइन करना है, टूल आपकी मर्जी का हो सकता है। सो हमें दो काम करने हैं, एक स्टिल ग्राफिक्स और एक एनिमेटेड ग्राफिक्स। इन दो पे हमें काम करना है। अगर आप कैनवा यूज़ करोगे तो आप कैनवा के अंदर ये दोनों काम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अपनी स्किल को सेल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन हैं, स्किल को सेल करने की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है? जी, स्किल सेल करनी है हमें। फाइवर, अपवर्क, ये दो एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन हैं जो पेड है। पेड का क्या मतलब है कि अगर मुझे फाइवर से कोई ऑर्डर मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कमीशन पे करना है फाइवर को 20%। इसी तरह मुझे अपवर्क से कुछ मिलेगा, मुझे उधर भी पैसे देने हैं, यानी हर ऑर्डर के ऊपर मुझे 20% उन्हें पे करने हैं। और तीसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है मेरे पास जो मैं आपको बताने जा रहा हूं? लिंक्डइन। आप
इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करोगे, इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करोगे और यहाँ से आपको कोई क्लाइंट मिलेगा, तो ये वाला जो क्लाइंट है आपका, ये वाला क्लाइंट के लिए आपको लिंक्डइन को कुछ पे नहीं करना। यानी कि ये वाला एप्लीकेशन चार्ज ये बिल्कुल फेसबुक की तरह है, और ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कंसीडर होता है। क्यों होता है? इसलिए कि लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ वो लोग हैं जो स्किल्स को सेल करें और वो लोग हैं जो स्किल्स को बाय कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो इस पर एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉइज़ हैं, और इसमें किसी भी कंपनी के हाई फाई लोग बैठे हुए हैं। हाई फाई लोगों का क्या मतलब है? अभी चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा होगा, डायरेक्टर बैठा होगा, यानी सब के सब वो लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। फेसबुक पर ऐसे नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी ऐसे नहीं है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो एज डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि 40+50+ लोगों को इंस्टाग्राम पे ढूंढें, बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको। फेसबुक पे भी शायद ना मिले। फेसबुक भी जो एप्लीकेशन है ना वो लेस देन 40 एज वालों का एप्लीकेशन है, मगर ये लिंक्डइन एप्लीकेशन है ये एज डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर 60 ईयर्स का भी है तो उसका भी लिंक्डइन अकाउंट होगा, 70 का है तो उसका भी लिंक्डइन अकाउंट होगा कंपनी की तरफ से। इसी तरह जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जैसे आप हैं, आप भी लिंक्डइन पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एज डिपेंडेंसी तो खत्म होगी इस एप्लीकेशन पर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब लोग मिलेंगे और इस प्लेटफॉर्म पर आपको सीरियस लोग मिलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो कुछ बाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग जो कुछ सेल करना चाहते हैं। आपको फेसबुक के ऊपर बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बाइंग और सेल की स्ट्रेटेजी के साथ बैठे हुए हैं, और वो लोग हैं जो एड चला रहे हैं। आपको जो स्पॉन्सर्ड एड नज़र आता है वो तो सेल करने आया बंदा, लेकिन आम जो पोस्ट हैं वो सेल करने के लिए तो नहीं है। स्टूडेंट, आपको अगर किसी बात पे हंसी आ रही है तो हम भी हंसते हैं, ठीक है। आप मास्क को हंसने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे ये बताएं। मास्क को मिस यूज़ ना करें, ठीक है। मास्क को यूज़ करें। इधर बैठे हुए लोग भी सही प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए मास्क आपने पहना है फाइन, लेकिन आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो क्लासरूम वाला मूड होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कि मैं ऑब्जर्व किए बगैर पढ़ाता नहीं हूँ, और मेरी पूरी क्लास ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। मैं आप सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप 3 लोग होंगे तो भी ऑब्जर्व कर लूँगा, और अगर 400 लोग बैठे होंगे ना मैं तभी ऑब्जर्व करूँगा। सो इसलिए आपने यहाँ पर पढ़ने आना है सिर्फ, ठीक है। और अगर आपने कोई पर्सनल गुफ्तगू करनी हो किसी ने भी, वो बाहर जाके कर ले, क्लास भी छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यहाँ पर आपका फुल मूड पढ़ने का होना चाहिए सबका, ठीक है। एंटरटेनमेंट का मूड बिल्कुल क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। अगर हो तो मुझे बताएं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, उस दिन हम एंटरटेन करेंगे। सो आप लोग एंटरटेन कीजिएगा, मैं आपकी किसी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, एंटरटेनमेंट शो चला लेंगे उस दिन, ठीक है। उस दिन ये वाला एंटरटेनमेंट शो चलाएंगे। तो अभी तो लेक्चर शुरू भी नहीं हुआ भाई, हैं? मैं शुरू कर लूँ? इजाज़त है? अच्छा, इजाज़त है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, ठीक है। लिंक्डइन अकाउंट बनाना है हम सब लोगों ने अपना। सबसे पहली चीज़ ये, लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनेगा? जैसे फेसबुक का मोबाइल ऐप है, इसी तरह लिंक्डइन का भी मोबाइल ऐप है। जिस तरह फेसबुक को गूगल पे जाकर अपने ईमेल से या अपने मोबाइल से बना सकते हो, इसी तरह आप अपने लिंक्डइन का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो आपका टास्क है वो क्या है कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, ठीक है, तो सबके पास लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए, हर किसी का लिंक्डइन अकाउंट। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हमने फ्रीलांसिंग करनी है, तो अब देखें, अगर मैं कह रहा हूँ ना लिंक्डइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिंक्डइन का अकाउंट बनेगा तो ऑर्डर्स आएंगे। लिंक्डइन के अकाउंट पे जाकर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिसकी वजह से लोग हमें कंसिडर करें। जिसका मतलब क्या हुआ कि उसकी को थोड़ी एज तो होनी चाहिए ना पहले अकाउंट की। उस अकाउंट में जाएंगे, उसमें हम अच्छे अच्छे लोगों को कनेक्ट करेंगे। अच्छे लोगों का मतलब क्या है कि जिससे हमें लग रहा होगा कि भाई इधर से हमें कोई बिजनेस मिलने का चांस है, हम उन्हें कनेक्ट करेंगे। हम कनेक्ट्स की रिक्वेस्ट भी देंगे और हम अपनी स्किल्स को शोकेस भी करेंगे। स्किल्स को शोकेस करने का क्या मतलब है कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? रोज़ाना एक 30-40 सेकंड्स की एक वीडियो बनाऊँ और उस पर लगा दूँ, फिर उसके बाद कुछ ग्राफिक्स बनाऊँ उस पर लगा दूँ, तो क्या होगा? महीने के बाद काफ़ी सारे लोग मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट शो करना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जिनको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत होगी, या जो लोग मेरी सर्विसेज लर्न करना चाहते होंगे, या जो लोग मेरी सर्विसेज बाय करना चाहते होंगे, वो मुझे कनेक्ट करेंगे और हो सकता है उन्हीं में से कोई बंदा मुझे ऑर्डर प्लेस करे। तो जब मुझे कोई बंदा लिंक्डइन से हायर करेगा तो लिंक्डइन ने इसका कुछ चार्ज नहीं करना, कोई कमीशन नहीं है लिंक्डइन का। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे फाइवर से हायर करेगा उस प्लेटफॉर्म से, तो मुझे 20% उसको
पे करना है। इसी तरह मुझे कोई बंदा फेसबुक ऐड से हायर करेगा तो मुझे फेसबुक को भी कुछ पे नहीं करना, मगर अगर मुझे फेसबुक ऐड से हायर कर रहा है तो लाजमी बात है कि फेसबुक ऐड चलाने के लिए तो मैंने इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पर तो मेरे पैसे लग रहे हैं। लिंक्डइन पर भी ऐड चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फेसबुक को कंसीडर नहीं कर रहा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर। फेसबुक से हम सेलिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं ना, तो कितनी सारी चीज़ें हम लोग सेल कर रहे होते हैं, तो फेसबुक से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज के लेसन का जो हमारा थीम है वो क्या है? आज के लेसन का हमारा थीम है लिंक्डइन और कैनवा, ये दो एप्लीकेशंस हैं हमारा थीम, कि हम कोशिश करें। अभी मैं आपको उसका पैकेज पेमेंट प्राइस बताऊंगा तो आपको फील होगा कि इतनी कॉस्टली नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूं, तो थोड़ा सा अब हम कैनवा को डिस्कस करते हैं।